ड्रामा जान निसार में फरा का एंड क्या होगा, फरा किस तरह से नौशेरा गजनवी को मजीद मुसीबतों में डाल सकती है, मजीद उसके लिए नए चैलेंजेस ला सकती है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ कि फरा किस तरह से वाइंड अप हो जाएगी और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो कशमाला है, जो दुआ है और उसके साथ सरफराज जो मेन कल्प्रिट है ड्रामे का, और उसके साथ साथ फिजा का मुस्तकबिल क्या होगा और इस ड्रामे की एंडिंग किस तरह से होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, गजनवी ने जुनैरा जैसी औरत का मुकाबला भी कर लिया, सबसे वो लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे बात रुक जाती है जब फरा उसकी लाइफ में वापस आती है, क्योंकि वो उसकी पहली मोहब्बत है और वो उसको बार बार ब्लैकमेल कर रही है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मेरे करीब नहीं आओगे तो मैं खुद को मार दूंगी। और उसने किया भी है, उसने अपनी नस काट दी, उसके बाद वो गिर गई, उसका पाँव जो है वो टूट गया, जानबूझ के उसने गिराया है ताकि वो मेरे करीब आए और मेरे पास बैठे और मेरे साथ थोड़ा प्यार बांटे और मेरी खिदमत करे, और वो उसमें कामयाब भी होगी। बार बार वो वहां पे आता है, उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसको खुद पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो वो सारी चीजें यही वो चाहती थी जो उसको मिल रही थी। लेकिन एक चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ जासूस हैं जो कि गजनवी साहब के बाप को बताते हैं और कशमाला को वो सारा कुछ गाइड करते हैं, तो वो सब कुछ उनको पता चलता है। तो लेटेस्ट एपिसोड में आपको बड़े अच्छे से दिखाया जाता है कि उनका जो बड़ा साई है, उसका जो बाप है और उसकी जो माँ है, वो उसके पास आती हैं और उसको खबरदार करती हैं कि तुम फरा से दूर रहो। चलो यहाँ तक तो ठीक था, कशमाला आपको आप उसको आप भाभी समझते थे और तुम उसके करीब नहीं जा सकते थे क्योंकि आपके दिल में एक रेस्पेक्ट थी और मोहब्बत नहीं थी आपके दिल में उस लेवल की जो कि शौहर और बीवी की होती है। लेकिन तुमने जाके फिर दुआ को, एक ऐसी लड़की को पकड़ा जिसको हम जानते नहीं है, उसके साथ आपने निकाह कर लिया, हमने उसको भी कबूल कर लिया, लेकिन हम फरा को किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। और उसने बड़े अच्छे से उसको समझाया है कि अब मैं अपनी बेटियों के साथ ये नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता। अब आगे फरा के साथ क्या होगा और गजनवी फरा के साथ क्या करने जा रहा, देखो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग चुकी हैं गजनवी के ऊपर। उसकी बीवी भी उसको टारगेट कर रही है, दुआ भी, और उसके माँ बाप भी उसको अच्छे से समझा के गए हैं। तो वो पहले वाली बात तो नहीं रहेगी, जाहिर बात है उसने इंसानियत की खातिर गजनवी ने उसका साथ दिया और वो उसको बार बार ब्लैकमेल कर रही थी और गजनवी ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इसको कुछ हो जाए और ये मेरी वजह से अगर जान देगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। और जाहिर बात है उसकी पुरानी मोहब्बत तो है, लेकिन अब वो मोहब्बत फरा से नहीं करता, वो मोहब्बत अब दुआ से करता है। और वो वैसे भी इतना मेच्योर है और एक बड़े खानदान का दिखाया गया है, तो लोफर वाली बातें हरकतें तो वो नहीं करेगा। लेकिन अब जाके वो थोड़ा बदनाम हो रहा है क्योंकि वो उसके घर जाता है बार बार, लेकिन सबको ये तो नहीं ना पता कि वो वहां क्यों जा रहा है। वो तो उसको ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है, वो तो एक इंसानियत के नाते वहां पहुंच रहा है, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं होगा। और जब फरा को यकीन हो जाएगा कि अब मेरी सारी ब्लैकमेलिंग नाकाम हो गई है और मेरी कोई भी बात जो है वो गजनवी नहीं मान रहा, तो वो सचमुच सुसाइड कर लेगी, खुद को मार देगी, तभी इसका एंड हो सकता है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि फिजिकली और मेंटली तौर पे गजनवी उसको नहीं हरा सकता, फरा से जान नहीं छुड़वा सकता। फरा ने खुद अपनी जान गजनवी से छुड़वानी है, खुद को मार के। वो प्यार में सचमुच पागल है और इश्क में और प्यार में जो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि फरा की शादी भी हुई है किसी और के साथ, लेकिन वो उसके साथ सेटल नहीं हो सकी। उसको सिर्फ क्या चाहिए, गजनवी चाहिए, और गजनवी इसको नहीं मिलता तो उसको लगता है कि मेरे जीने का मकसद नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एट द एंड यही होगा कि फरा खुद को मार देगी। अच्छा, फरा के बाद क्या होगा कि फरा के बाद सरफराज का चैप्टर ओपन होगा। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि 35 एपिसोड गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक दुआ को ये पता नहीं चल सका कि फिजा जिसके यहाँ मेरी बहन की शादी हुई है वो है कौन, उसका नाम क्या है। बाकी सब कुछ उसको बताया जा रहा है कि सुंबल कौन है, उसकी सास का नाम क्या है, उसकी ससुर का नाम क्या है, घर में और कौन कौन है। लेकिन जब बात सरफराज की आती है तो वो कहते हैं कि दूल्हा भाई, उसका नाम तो कोई होगा, बड़े अच्छे से उसको छुपा के रखा गया है। और जब फरा का एंड होगा तो उसके बाद सरफराज खुल के सामने आएगा। वो कब आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि सरफराज जो है वो गजनवी की कंपनी में काम करता है, उसका ऑफिस में काम करता है, और वो चाह रहा है कि किसी तरह से मैं गजनवी के साथ जान पहचान बढ़ाऊं और मैं थोड़ी सी अपने काम में प्रोग्रेस या मैं थोड़ी तरक्की करवाऊं, कोई शॉर्टकट ऐसा तरीका हो। लेकिन एट द एंड आपको दिखाया जाएगा कि किसी जगह पे वो दुआ को देखेगा गजनवी के साथ और वहां पे वो अक्का बक्का रह जाएगा कि ये क्या, कि दुआ इसके साथ क्या कर रही है। फिर उसको बाद में ये पता चलेगा कि दुआ ही इसकी बीवी है। तो एक तरफ से उसको बड़ा दुख भी होगा और एक तरफ से खुशी भी होगी कि अब मैं दुआ को इस्तेमाल करके गजनवी तक पहुंचूंगा और बड़ी पोस्ट पे बैठूंगा और बड़े पैसे छापूंगा, और इसी चीज की वो तलाश में। और ये टॉपिक तब शुरू होगा जब फरा, यानी कि जैसे जुनैरा जो है वो साइड पे हुई तो फरा आ गई, अब फरा जाएगी तो तब जाके सरफराज का चैप्टर ओपन होगा और सारी चीजें आया होंगी। उसके बाद क्या होगा कि सरफराज किसी तरह से नंबर निकालेगा फिजा के पास, क्योंकि नंबर है दुआ का,
तो वो दुआ को कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि मैं सरफराज बात कर रहा हूँ और अगर तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं वो सारे चैप्टर खोल दूंगा और तुम्हारी वीडियोस भी मेरे पास हैं। ब्लैकमेल करेगा उसको कि मैं गजनी को सारी हकीकत बता दूंगा कि तुम्हारी बीवी पहले मेरे साथ सेट थी, मेरे साथ भाग गई थी, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन वो एक बात बोल रहा है कि वो पहले ये सारे हरबे इस्तेमाल हो चुके हैं जुनैरा की तरफ से और जुनैरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। आंखें बंद करके भरोसा किया है हमारे गजनी ने दुआ के ऊपर और वो सारी हकीकत जानकर उसने उसको अपनाया है। तो वहां पे सरफराज का जो है वो दी एंड आपको दिखाया जाएगा, उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी और जब बार बार वो दुआ को टॉर्चर करेगा तो उस वक्त दुआ को बताना पड़ जाएगा कि मैं जिसने मुझे धोखा दिया वही मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसके बाद यही होगा कि जो गजनवी है वो उसको पकड़ लेगा और फिर आप लोग जानते हो कि सारी चीजें जब खोल जाएंगी कि फिजा का भी यही शोर है और उसका जो बाप है स्पेशली उसको जब आइडिया होगा कि दुआ के साथ खेल खेलने वाला ही मेरा बेटा है और पहले भी वो अपने बेटे के बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुका है उसकी हरकतें देखकर, तो उसके बाद डेफिनेटली वो उसकी माँ के ऊपर उसकी तरबियत के ऊपर उंगली उठाएगा कि तुम दूसरों की बेटियों को बुरा भला कहती रही हो जबकि तुम्हारे खुद बेटे ने उसकी जो दुआ के साथ वो गलत काम किया और जबरदस्ती की और उसके साथ उसको धोखा दिया। तो सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो तो तुम्हारी औलाद पे पड़ता है। तो यहाँ जाके सरफराज का दी एंड आपको बड़े अच्छे से दिखाया जाएगा। तो अब थोड़ा सुंबल पे बात कर लेते हैं। जो उनकी बेटी सुंबल है वो किसी और को पसंद करती है। बड़ी छुपी रुस्तम थी, बड़ी शरीफ बनी हुई थी कि उसको किसी बात का कोई इल्म नहीं है और घर में बड़ी चहेती बेटी थी। लेकिन जब उसका रिश्ता आया उसके बाप के दोस्त की तरफ से और वो सबसे वो मिल रही थी और उसका जो बेटा वो भी साथ आया हुआ था, तो वहां पे जो आपने चीजें देखी है पहले भी उसने फिजा को बता दिया था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, वो किसी और को चाहती है और उसको सारी बातें उसने बता दी हैं उनके आने के बाद। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 1 महीने की डेट लेंगे और जब फिक्स डेट होगी तो उससे पहले इनकी सुंबल भाग जाएगी। जो पहले ये बार बार ताने देते थे कि दुआ ऐसी है, फिजा ऐसी है, ये सारा खानदान ऐसा है, तो जब बाद में ये सबको आइडिया हो जाएगा कि जो दुआ के साथ हुआ है वो भी हमारे घर से शुरू हुआ, हमारे बेटे सरफराज ने उसके साथ ऐसा किया, उसके बाद हमारी बेटी सुंबल भी भाग गई, तो बेसिकली उनको आइडिया ये हो जाएगा कि हमारी ही तरबियत खराब थी, हम बाकियों को बार बार ब्लेम देते रहे, हम बाकियों पे जुल्म करते रहे, स्पेशली जो दुआ को लेके और फिजा को लेके। तो इस चैप्टर को बड़े अच्छे से क्लोज किया जाएगा और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सुंबल भी किसी मुसीबत में फंस जाएगी और उसको भी बचाएगी दुआ और उसका शोहर। अब थोड़ा कशमाला के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों को ये आइडिया है कि कशमाला को अभी तक क्यों साइलेंट किया हुआ है? उसके बहुत कम सीन आते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था मैंने आपको, और अभी बता रहा हूँ कि इस ड्रामे का जो एंड है वो कशमाला के ऊपर होगा। बड़े भाई का मर्डर कैसे हुआ उसका इल्म किसी को नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वहीं पे रुकी हुई है। वो कौन है, किसने ये सब कुछ किया, नहीं दिखाया गया। और अभी तक ये भी नहीं दिखाया गया कि कशमाला अपने शौहर के जाने के बाद इतना क्यों पागल हो गई थी गजनी के पीछे कि उसका अपना शौहर उसको याद ही नहीं आता कि मैं उसके साथ कैसी रहती थी, कैसे उसके साथ मेरा चलन था, कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि कशमाला ने ही अपने शौहर को मरवाया था ताकि मैं गजनी तक पहुंचूं। और वो जानती थी कि जिस घर में मेरी शादी हुई है अगर मेरा शौहर चला भी गया तो ये मैं इनकी इज्जत हूं तो मुझे मेरी बाहर शादी तो करेंगी नहीं, तो ये मेरी शादी यहीं पे करेंगे गजनी के साथ, तभी उसने ये सब कुछ किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो ये मेरी बात कि एट द एंड सेकंड लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सबसे बड़ी जो मुजरिम है सरफराज के बाद ये सारे चैप्टर जब बंद हो जाएंगे तो एट द एंड क्या आपको दिखाया जाएगा कि जो कशमाला है उस पे साबित हो जाएगा। वो खुद मानेगी कि मैंने तुम्हें असल करने के लिए, वजनी को बोलेगी कि मैंने तुम्हें असल करने के लिए अपने शौहर की जान ले ली और लेकिन तुम मुझे फिर भी नहीं मिले, तो अब मुझे जीने का मेरा मकसद ही कोई नहीं, आप मुझे खुद मार दो। तो बड़े अच्छे से ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा और सेम टू सेम यही स्टोरी होगी जो मैंने आपको बताई है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है लेकिन एक्चुअली जो स्टोरी है, जो इसका एंड है, जो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा वो यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।